तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे गहरे रहस्य को जानने के लिए जो हजारों सालों से उपनिषदों में छिपा हुआ है। जिंदगी में कभी ना कभी ये सवाल हम सबके मन में आता है ना, कि मैं कौन हूं? क्या ये शरीर, ये विचार ही मेरी पहचान है, या फिर इसके परे भी कुछ है? यही वो बुनियादी सवाल हैं जो हमारी आज की इस चर्चा का आधार है। और मजे की बात यह है कि ये सवाल कोई नया नहीं है। हजारों हजार सालों से भारत के प्राचीन ग्रंथों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों और विचारकों ने इसी एक सवाल की जड़ तक जाने की कोशिश की है। तो ये जो ज्ञान है ये आता कहाँ से है? ये हमें मिलता है उपनिषदों से। पर आखिर ये उपनिषद हैं क्या? चलिए इसे समझते हैं। अगर सीधे सीधे कहें तो उपनिषद वो फिलॉसफिकल टेक्स्ट्स हैं जिन पर हिंदू धर्म की पूरी फिलॉसफी की नींव रखी गई है। ये सिर्फ कहानियां या पूजा पाठ की किताबें नहीं हैं, बल्कि ये जिंदगी के सबसे बड़े सवालों पर एक बहुत ही गहरा चिंतन है। अच्छा, इन ग्रंथों का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बड़ा मजेदार है। ये वेदों के आखिरी हिस्से हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत या सार। उपनिषद शब्द का मतलब ही आता है पास में बैठना, यानी गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना। और इनका पूरा फोकस कर्मकांड से ज्यादा ज्ञान और सच की खोज पर रहा है। तो सवाल उठता है कि इन उपनिषदों का मकसद क्या था, इनका मिशन क्या था आखिर? असल में ये परम ज्ञान की एक बहुत बड़ी खोज थी। देखिए, उनका एक ही मकसद था, उस एक परम सच को जानना जो इस लगातार बदलती दुनिया के पीछे कभी नहीं बदलता। वो क्या है जो हमेशा रहता है, जो परमानेंट है? अब इस पूरी खोज को समझने के लिए हमें दो बड़े जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। यूं समझिए कि ये दो शब्द ही उपनिषदों के ज्ञान की चाबी हैं। पहला है ब्रह्म। अब ये ब्रह्म क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये पूरे ब्रह्मांड की, पूरी कायनात की परम चेतना है, द अल्टीमेट रियलिटी। ये वो सोर्स है जिससे सब कुछ बना है और जिसमें सब कुछ समा जाता है। अगर पूरा ब्रह्मांड एक समुंदर है तो ब्रह्म वो पूरा का पूरा समुंदर है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है आत्मा। ये क्या है? ये है हर इंसान के, हर जीव के अंदर की चेतना, उसकी अपनी आत्मा या उसका असली स्वरूप। ये हमारे नाम, हमारे शरीर, हमारी पहचान से भी परे हैं। तो अगर ब्रह्म पूरा समंदर है तो आत्मा उस समंदर की एक बूंद है। तो एक तरफ है ब्रह्म यानी पूरी कायनात की चेतना, और दूसरी तरफ है आत्मा यानी हमारे अंदर की चेतना। एक पूरा समंदर है तो दूसरी उसकी एक बूंद। तो इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है? क्या ये अलग अलग हैं? यहीं पर उपनिषद अपना सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज खोलते हैं। ये उनकी सारी शिक्षाओं का निचोड़ है। सोचिए, हजारों साल की तपस्या, हजारों पन्नों का ज्ञान और उसका सार सिर्फ 3 शब्दों में। और वो महावाक्य है तत् त्वम् असि। संस्कृत के इस वाक्य का सीधा सा मतलब है तुम वही हो। मतलब ये कि आत्मा यानी हमारे अंदर की चेतना और ब्रह्मा यानी ब्रह्मांड की चेतना, ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, वे एक ही हैं। वो बूंद और वो समंदर असल में एक ही तो हैं। हर इंसान, हर जीव और ये पूरा ब्रह्मांड सब एक ही परम ऊर्जा का हिस्सा हैं। ठीक है, मान लिया कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं, पर इस बात को जानने से होता क्या है? इसका फायदा क्या है? यही हमें उपनिषदों के आखिरी लक्ष्य तक ले जाता है, और वो है मुक्ति, मोक्ष यानी लिबरेशन, जन्म मरण के इस चक्कर से आजादी। उपनिषदों के हिसाब से ये आजादी तभी मिलती है जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि उसका असली मैं यानी उसकी आत्मा असल में वही परम ब्रह्म है। और सबसे कमाल की बात यह है कि मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बनना है। ये तो बस उस सच को जानना है जो हम हमेशा से थे। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं, ये तो अपने अंदर की एक खोज है, एक जागृति है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है कि अगर वो परम सत्य, वो असली खजाना हमारे अंदर ही है, तो उसे ढूंढने का सफर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।